नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आज आरोप लगाया कि दिल्ली में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाकर उनकी जगह महात्मा गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगा दी और ये सब कुछ ड्रामा कर रही। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कल सीएजी रिपोर्ट पेश होने से पहले आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ कर रही है। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री दफ्तर की तस्वीरें जारी करके आम आदमी पार्टी के दावे को झूठा करार दिया है। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फ़ोटो लगाई थी। उन्होंने ये दोनों फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं और ये आज की फ़ोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। भगत सिंह जी की फ़ोटो लगी हुई है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो भी लगी है, हमारे लिए पूजन योग हैं। शहीद आज़म भगत सिंह का क्या मुकाबला किया जा सकता है? इन्होंने यहाँ बुत लगा दिया था बिना उसके दस्तार का। ये तो नौटंकीबाज लोग हैं, कैग से डरे हुए हैं। कल कैग की रिपोर्ट आनी है, उससे डरे हुए हैं कि कैग की रिपोर्ट आते ही इनके सारे भ्रष्टाचार के परत दर परत खुलती जाएगी। तो आज की शुरुआत विधानसभा की जो रही इस सत्र की वो हंगामेदार रही और इसी पर बात करने के मेरे साथ अनिल गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही ऋतुराज झा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ऋतुराज जी आपसे ही जी। मैं आरोप लग रहा है कि उन्होंने तो ये कह दिया कि नहीं तस्वीरें हैं, सिर्फ जगह बदली गई है। देखिए, आप एक चीज सोचिए कि विधानसभा के अंदर में आज विधानसभा का पहला सत्र का पहला दिन था, शपथ का सत्र था। उसी दिन इन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। इनकी दलित विरोधी मानसिकता इसी से झलकती है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी के पीछे बाबा साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह का फोटो, और आप देखिए किस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा दिया बाबा साहब अंबेडकर की जगह। अरे हमें आपत्ति नहीं है, आप प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाओ, राष्ट्रपति जी का फोटो लगाओ, लेकिन आप कहीं और भी तो लगा सकते थे। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने की क्या जरूरत थी? इसके लिए शहीद आजम भगत सिंह का फोटो हटाने की क्या जरूरत थी? ये इनकी मानसिकता दिखाता है, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। आज तक हम ये सुनते थे कि ये दलित विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं। आज इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये लोग दलित विरोधी नहीं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये लोग गरीब पिछड़ा विरोधी लोग हैं। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का नहीं, इन्होंने देश के लोगों का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता का अपमान किया है। अरे प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाना है, कमरे में बहुत बड़ी दीवार है, कहीं भी लगा लेते, हमने तो आपत्ति नहीं जताई, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का फोटो की जगह पे प्रधानमंत्री जी का फोटो कैसे लगा सकते हो आप? बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हो गए भारत के प्रधानमंत्री? यह सवाल है। शहीद आजम भगत सिंह युवाओं के पूजनीय हैं, आराध्य हैं। आप सोचो कि युवा जो है सो प्रेरणा लेता है बाबा क्या बोलते हैं शहीद आजम भगत सिंह से। ठीक है सर, आपने कहा कि इन्होंने पाप किया तस्वीरें हटा के। मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं, फिर अनिल जी जुड़ गए, वो आपका जवाब देंगे, बेहतर वो आपका जवाब देंगे। ये बताइए कि जब आपकी सरकार बनी दिल्ली में तब तो तस्वीरें नहीं थी इस तरह से जैसा आप लोगों ने शुरू किया, तब भी जब तस्वीरें हटाई गई थी तब भी पाप किया गया था? मुझे आप बताइए कि बाबा साहब अंबेडकर का तस्वीर हटा करके प्रधानमंत्री की फोटो लगाने की क्या मतलब है? नहीं, मेरा सवाल ये है ही नहीं सर। कौन सी मानसिकता? मेरा सवाल है ही नहीं है सर। मेरा सवाल ये है कि जब 10-12 साल पहले आप सत्ता में आए थे तो आपने भी तस्वीर हटाई थी, तो वो पाप था या नहीं था? किसका तस्वीर हटाया था हमने? किसी का तस्वीर नहीं हटाया। अच्छा, वैसे जैसे था वैसे ही था। हमने बाबा साहब अंबेडकर का तस्वीर लगाया और हम लोगों ने क्या बोलते हैं शहीद आजम भगत सिंह जी का तस्वीर लगाया। बिल्कुल लगाई आपने, मैं इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। बिल्कुल आपने लगाया और बिल्कुल आपने लगाया और आपने अपना पक्ष रखा, बहुत अच्छा। मेरा सवाल सर सीधा है, मेरा सवाल सीधा यह है कि भाई उस वक्त भी तो तस्वीरें किसी न किसी की हटा के तो आपने लगाई होंगी, तो उस समय पाप हुआ था या नहीं हुआ था? हमने किसी की तस्वीर नहीं हटाई थी। उस समय भी भगत सिंह और अंबेडकर जी की तस्वीर लगी थी, उस समय भी ऐसे ही लगा था।
और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर इसलिए लगाई गई थी अनिल गुप्ता जी, क्योंकि संविधान निर्माता ओके है। सर, अनिल गुप्ता जी भाई, दलितों आप को लोग समानता का अधिकार सियासत में दिया। आते हैं, पहले दिन आपने तस्वीर हटा दी। युवा पूछते हैं वो अब ऋतुराज जी, ठीक है ऋतुराज जी, अब अनिल गुप्ता से जवाब लीजिए। आपने अपनी बात कही। अनिल गुप्ता जी, तस्वीर हटाने की क्या जरूरत थी, पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। आप राजनीति कर रहे हैं तस्वीरों की। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। जब 2013 में ये आए थे, उस वक्त मुख्यमंत्री के पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो हुआ करती थी, राष्ट्रपति जी की हुआ करती थी, प्रधानमंत्री जी की हुआ करती थी। ये इनके पास मुद्दे कुछ नहीं है। सह सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो अभी भी उस कक्ष में है, सह सम्मान है। नहीं, वही तो वो पूछ रहे हैं कि आपने जगह क्यों बदली। ससम्मान बहुत अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जगह क्यों आपने बदली, उनका सवाल ये है। पूरा 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 आप अगर अपने जो फ्रेम में दिखा रहे हैं, पूरा सम्मान है। और क्या है कि अभी जितनी सिख डोमिनेटेड सीटें हैं, जितनी एससी डोमिनेटेड सीटें हैं, मैक्सिमम में ये हार चुके हैं। इनके पास मुद्दा नहीं है। अब सीएजी रिपोर्ट आने वाली है, एक्सपोज होने वाले हैं। अब इनके पास दिल्ली के कहने के लिए कुछ नहीं है। जो इन्होंने पाप किए हैं, नहीं अनिल गुप्ता जी, ये देखिए, ये गोल गोल घुमाना ठीक है, वो आप राजनीति करते रहिए, सीएजी रिपोर्ट आएगी कल, वो भी देख लेंगे। सर, मेरा सवाल आपसे सीधा है, जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि तस्वीर आपने क्यों हटाया, इसका सीधा सा जवाब दे दीजिए। मैं बताता हूं। देखिए, अब सरकार बीजेपी के अनुसार चलेगी, संविधान के अनुसार चलेगी, इनके कहने पे नहीं चलेगी। जो इन्होंने पाप किया हुआ है, बाबा महात्मा गांधी जी की फोटो हटाकर, जो इन्होंने पाप किया महात्मा गांधी जी की फोटो हटाकर है, वो वहां पर लगी है। अब इनको करेक्ट करेंगे, एक साथ से थोड़ी ना चलेंगे। अब जो इन्होंने गलत किया उसको दुरुस्त तो करना ही पड़ेगा। और हमारी पार्टी जितना सम्मान, आप बताइए, पंचतीर्थ का निर्माण किसने किया? माननीय मोदी जी ने किया ना, इन्होंने किया आज तक। ये तो आज तक, अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आपको कुछ तो तमीज होनी चाहिए, बीच में क्यों बोल रहे हो? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? कुछ तो तमीज, अरे कुछ तो डिबेट की तमीज रखिए। आप कभी अलीपुर रोड पे बाबा साहब अम्बेडकर के स्थान पे गए हैं क्या? आप कभी देखा? कहां पर है? विधानसभा के सामने। आज तक केजरीवाल की कोई एक फोटो दिखा दो, आतिशी जी की एक फोटो दिखा दो कि बाबा साहब के स्थान पर अलीपुर रोड पे महानिर्वाण स्थान जो है वहां पर गए हो। आज तक तो गई नहीं। आज बड़ी हुआ रही है। अरे दिखाना है या बौखलाहट। अब आप लोगों का आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अब आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं। अब हमारे हिसाब से चलेगा दिल्ली विकसित होगी। अब हमारे हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अब जो आपका जितने आरोप पत्रों पे काम होगा, बाबा साहब का जो आपने अपमान किया, आप एक फोटो दिखा दीजिए अलीपुर रोड पे जो विधानसभा के सामने है। आप कभी विजिट किया हो? मऊ में कहीं गए हो? बॉम्बे में कभी गए हो? चलिए सर, इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि और सियासत होगी, और कल तो सीएजी की रिपोर्ट भी पेश होने वाली है। देखिए क्या कल विधानसभा सत्र में होता है, कल दूसरा दिन है। चलिए सर, हमारी भी नजर बनी हुई, आप लोग भी नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गुप्ता जी और ऋतुराज झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक खबरों में आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले पीएम मोदी ने आज भागलपुर की धरती से पूरे देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस थी। उन्होंने कहा जंगल राज वालों के लिए किसानों की तकलीफ मायने नहीं रखती है। साथ ही उन्होंने कहा एनडीए सरकार ने किसानों की स्थिति को बदला है। साथ ही उन्होंने कहा, निशाना साधते हुए, पशुओं का चारा खाने वाले ये स्थिति कभी नहीं बदलते। ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ भी आया बिहार में जब इस बात चर्चा हो रही थी। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग अब महाकुंभ को कोस रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा महाकुंभ को गाली देने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और सीधे सीधे उनके निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस थी। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं,
महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और सीधे बिहार का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मनीष ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। क्या यह माना जाए कि इस साल जो चुनाव होने हैं उसकी शुरुआत, उसका आगाज आज प्रधानमंत्री ने कर दिया है? निश्चित रूप से इस साल दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा के चुनाव ही होने वाले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने आज के कार्यक्रम को, जो भले ही किसान सम्मान निधि के जो राशि है करीब 22,000 करोड़ की राशि आज हस्तांतरित की गई है, किसानों के खाते में वो पैसा डाला गया है, लेकिन उसके बहाने उन्होंने, आप कह सकते हैं कि अपने चुनावी अभियान की एक तरह से शुरुआत की है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से वो सभा स्थल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उन्होंने एंट्री की, वो भी एक साफ है कि अगला चुनाव जो होगा वो अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होगा और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे ही होगा। हालांकि आज नीतीश कुमार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाडला कहकर उन्हें संबोधित किया, जिस पर उनके समर्थकों को भी थोड़ा ऐतराज हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से हाल के बजट में खासकर मखाना के लिए जो काम किया गया है कि मखाना बोर्ड की स्थापना की जो घोषणा की गई है, और प्रधानमंत्री ने उस पर और एक कदम आगे जाते हुए कहा जी कि साल के 365 दिन में वो 300 दिन जो है मखाना जरूर किसी न किसी फॉर्म में खाते हैं। तो वो इन सभी बातों से साफ था कि प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है और उनका लक्ष्य है कि एक बार फिर बिहार की सत्ता पर जो एनडीए का कब्जा है पिछले करीब 20 वर्षों से, अगर 2015 को अगर आप छोड़ दें तो उसी कब्जे को एक तरह से फिर से बरकरार रखना है। अंजित, ठीक है, अब नजर बना के रखिएगा। मनीष, आपने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि कम से कम 300 दिन मखाना किसी न किसी फॉर्म में खाते हैं। और किसानों की बात हो रही थी, बिहार में किसान भी ज़्यादा हैं, मजदूर भी ज़्यादा हैं। बातचीत से पता चलता है कि निशाना जो है आने वाला चुनाव। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट रहे हैं। बिहार की धरती से किसानों को बड़ी सौगात मिली है और यह सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। दरअसल किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी कर दी गई है। बिहार की धरती से यह 19वीं किस्त जारी की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। लाभार्थियों में बिहार के 76 लाख किसान शामिल हैं।